नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक अपन थॉट पढ़ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। पतंग क्या अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे भाइयों, किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत ज़रूर साथ देती है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आइए अब अपन क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो अपना, यदि एक मिनट, हाँ, यदि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती, कितने सेकंड तक? 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है, उसे उस समय में लैंप से कितनी आवेश प्रवाहित होगा या उसे कितना कूलाम प्रभावित होगा उस लैंप में से। जो अपनी धारा कितनी दी गई है अपन को, पहले तो अपन गिवन देख लिया। अपन गिवन क्या क्या है तो आई देख लेते हैं। आई कितना दिया है अपन को? 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। और टी कितना दिया, समय कितना लग रहा है इसमें? 100 सेकंड का क्या लग रहा है अपन को? समय लग रहा है। ये फार्मूला होता है इसको डिफाइन करने के लिए, Q बराबर होता है आई टी। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो आई कितना दिया है अपन को? 1 एम्पियर। और टी कितना लग रहा है अपन को? 100। इक्वल कितना हो जाएगा? 100 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है? Q ने कूलाम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। राइट मित्रों? ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन सेकंड आपके सामने। आइए अपन साथ में मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए पढ़ते हैं शुरू में। 12 वोल्ट का विभवांतर 7.5 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए, कितने? 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो आवेश क्या होगा? इसमें क्या निकालना है? आवेश। आवेश क्या होता है? Q। ठीक है, यहाँ पे भी कितना दिया है अपन को? गिवन क्या है? भी कितना दिया है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का विभव। ओम कितना दिया है? जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 7.5 ओम। और समय कितना लग रहा है इसमें? टी कितना दिया है? 5 सेकंड का। 5 सेकंड का समय लग रहा है इसमें। राइट, तो अपन अब फॉर्मूला लगा देते हैं। Q बराबर होता है आई टी। तो अपन को अब वोल्ट तो कहीं दिया नहीं इस सूत्र में, का वोल्ट कहाँ रखेंगे? ठीक है, तो I बराबर होता है, एक और इसका फॉर्मूला, तो V बराबर होता है, I बराबर होता है, एक मिनट, ये देखो, I बराबर होता है V अपॉन R। V अपॉन R, तो यहाँ पे अपन रखेंगे, क्या रखेंगे? V की वैल्यू, I की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन पहले। I की वैल्यू V कितना दिया है अपन को? 12 वोल्ट। कितना दिया है? 12 वोल्ट। R कितना दिया है अपन को? 7.5। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, अपन अब इसको काट देते हैं। किससे काटते हैं? तो अपन इसको पहले 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, बचे 2, पचम 25, यहाँ 15 आ गए। ऊपर कितना बचा? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 आ गए। अब 3 से काट देते हैं। 3 8 24 और 3 5 15। तो आई की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 8/5 इंटू टी कितना दिया है अपन को? 5 सेकेंड। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, तो Q कितना निकल के आ गया अपने पास? Q बराबर निकल के आया अपने पास 5। ठीक है, 5 कूलाम। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं अपन। ये थर्ड क्वेश्चन रहा आपके सामने। ठीक है,
ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक कंडक्टर से 18 एम्पियर धारा आधे समय के लिए, कितने आधे समय के लिए बहती है, उसे उतने समय में कंडक्टर में आवेश कितना होगा। तो कंडक्टर के भीतर कुल आवेश कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताना, आवेश यानी क्यू बताना है इसमें भी। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लगा देते। अब पहले तो गिवन देखो अपन को, गिवन क्या क्या है। आई कितना दिया है, 18 एम्पियर। ठीक है, आई हो गया। तो समय कितना लग रहा है, टी बराबर लग रहा अपन को आधे समय में, यानी 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में। ठीक है, तो क्यू बराबर हो गया अपना आई टी, ये फॉर्मूला है अपना। तो आई की वैल्यू कितनी है, 18 इंटू समय कितना लग रहा है 30 सेकेंड का, यहाँ 30 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू बराबर कितना हो जाए, 18 × 3 = 54, 83 × 54, 0 का 0, ये कितना आ गया, क्यू बराबर 540 कूलाम। ये आपका आंसर हो गया, राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक चालक से क्या कह रहा है, यदि एक चालक से 60 सेकेंड में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। कितना, 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी। अब उस चालक में यानी कंडक्टर में 60 सेकेंड में आवेश कितने प्रवाहित हो रहे हैं, 120, और जो धारा कितनी प्रवाहित होगी इसमें क्या बताना है अपन को, आई बताना है। तो दिया गिवन क्या है अपन को, समय टी बराबर कितना दिया है, 60 सेकेंड। ठीक है, और क्यू बराबर कितना दिया है अपन को, 120 कूलाम। अपन को आई क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। ठीक है, टी कितना दिया है अपन को, 60। ठीक है, तो यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 120 इंटू आई इंटू टी कितना दिया है, 60। अब जो 60 को काट देंगे, 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसमें 2 एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। यही ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, राइट। 5th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब, 100 वाट का क्या है, एक विद्युत बल्ब है। 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट एक आपूर्ति से संयोजित किया जाता है, तो उसमें धारा क्या होगी, इसमें धारा बताना आई। अब इसमें पहले अपन को गिवन देख लेते हैं, क्या क्या दिया है अपन को। ठीक है, उसके बाद धारा बतानी है अपन को। तो वाट की पावर कितनी दी है इसमें, 100 वाट। ठीक है, और वोल्ट कितना दिया है अपना, वोल्टेज 250 वोल्ट पर ये चलता है। ठीक है, 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती आपूर्ति। आई बताना है, तो आई बराबर होता है अपना P/V, या इसको बोलते हैं P बराबर VI। P बराबर क्या बोलते हैं अपन इसको, VI भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ये सूत्र बनता है। अपन अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। P की वैल्यू कितनी है, 100 वाट, ये रखी 100 वाट। वोल्टेज कितना है, 250 अपन ने रखा। ठीक है, 0 से 0 काटा। अब 25 का भाग देंगे 10 में, ये। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा अपना
25 का भाग तो जाएगा ना, तो पहले 0 आएगा। अब यहाँ पे 0, एक 0 और बढ़ जाएगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, है ना। 0 तो 25 चौके 100, कितना 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो सब बनोगे, सब बनेगा, नहीं तो। आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटकर आधा और प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो करंट क्या होगी? तो करंट क्या होती है? आई बराबर होता है वी अपॉन आर। ठीक है, वी अपॉन आर। वोल्टेज घटकर आधा हो गया, वोल्टेज को क्या कर दो, इसमें आधा कर दो, तो कितना हो गया? वी अपॉन 2। अब रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस को दुगना कर देते हैं, आर तो था ही अपना, इसको दुगना कर दिया तो कितना हो गया? 2R। अब इसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी अपॉन 2 इंटू 1 ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मान लो 1 है, ठीक है, तो ये क्या, एक ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, ये एक ऊपर आ गया, तो नीचे क्या बचा? 2R। ठीक है, 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो आई बराबर निकल के आएगा अपना भी अपॉन 4R। भी अपॉन 4R। तो कितना हो जाएगा? करंट कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4। भी का यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो कितनी हो जाएगी करंट? 1/4। 1/4 आपकी करंट निकल के आएगी, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 7th क्वेश्चन। एक लैंप में 230 वोल्ट की सप्लाई प्रदान की जाए, 230 वोल्ट की सप्लाई प्रदान की जाए एक लैंप में, ये सप्लाई दे रहे हैं अपन, 10 एम्पियर की धारा ले रहे हैं उसमें, तो प्रतिरोध क्या होगा? इसका अपन को क्या रेजिस्टेंस बताना है, आर बताना है। तो आर बराबर होता है भी अपॉन आई, या इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं तो भी बराबर होता है आई इंटू आर। ठीक है, यही तो अपन को क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी कितना दिया है अपन को? 230। ठीक है, और एम्पियर कितना दिया है अपना? 10 एम्पियर। कितना दिया है? 10 एम्पियर। ठीक है, 230 वोल्ट की सप्लाई से चल रहा है, 10 एम्पियर की धारा ले रहा है, तो आंसर 0 से 0 कट गया, तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया? इसका रेजिस्टेंस आर बराबर निकल के आएगा 23 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, राइट। समझ में आया? ठीक, आइए क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम क्या है? देखिए 8वां क्वेश्चन, 10 ओम के हीटर को 230 वोल्ट सप्लाई प्रदान की जाती, प्रदान करते हैं, यानी जोड़ते हैं, 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं, तो सप्लाई धारा कितनी होगी? आई बताना है। तो आई बराबर होता है अपना भी अपॉन आर। भी कितना दिया है अपना? 230। ठीक है, और इसमें ओम कितना दिया है? 10 ओम। 10 ओम दिया ना, रेजिस्टेंस कितना दिया? 10 ओम। तो आई बराबर कितना हो जाएगा जी? धारा कितनी हो रही है? 23 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 23 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन 9th देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब है जो 240 वोल्ट सप्लाई से चल रहा है, यानी वो जल रहा है, और 30 मिली एम्पियर की धारा प्रदान कर रहा है, तो उसका प्रतिरोध क्या है? यहाँ धारा कितनी ले रहा है? और 300 मिली एम्पियर। तो उसका क्या बताना है आपको? रेजिस्टेंस बताना है। तो आर बराबर होता है भी अपॉन आई। भी अपॉन आर, आई बराबर भी अपॉन आर, बात तो एक ही है ना। या भी बराबर होता है आई इंटू आर।
आई इंटू आर। ठीक है, इसी फॉर्मूले के 3 फार्मूले बनते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो भी कितना दिया है 240, आई कितना दिया है 300 मिली एम्पियर, तो 300 मिली एम्पियर में 10⁻³ की पावर हो जाएगी। जब ये ऊपर पहुंचेगी पावर तो कितने की प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना, तो 240 इंटू 1000 अपॉन 300। ठीक है ना, तो 0 से 2 जीरो कट गए, एक जीरो यहाँ बचा है, तो कितना हो गया 2400, कितना हो गया 2400, है ना, और अपॉन 3, तो 3 से काट देंगे, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 800 ओम आपका ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया आपका 800 ओम ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया। राइट, आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 मोस्ट क्वेश्चन है 10 भी। यदि एक दीवार घड़ी की बैटरी 6 वोल्ट पर चल रही है तो उसे अलार्म बजाते समय 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, तो उसका आवश्यक शक्ति क्या होगी। शक्ति P बराबर होता है VI, ये फार्मूला है अपना। ठीक, तो P अपन को निकालना है, फाइंड करना है। अब वैल्यू इसमें पुट करो तो वोल्टेज कितना दिया है 6 वोल्ट, धारा कितनी दी है 0.2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, या इसको पॉइंट ना हटा के सीधा कर दो 6 2 जा 12, और कितने अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव 0, तो ये कितना हो गया वॉट में हो गया, कितना आ गया 1.2 वॉट। ये इसकी शक्ति निकल के आ गई। इस दीवार घड़ी की शक्ति कितनी है 1.2 वॉट की ये दीवार घड़ी है। ठीक, क्वेश्चन 11 देखते हैं, जो समानांतर और श्रेणी क्रम की अपन ने चैप्टर पढ़ा है ना रेजिस्टेंस वाला, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन समानांतर और श्रेणी वाला, पैरेलल और सीरीज वाला। देखते हैं पैरेलल क्या होता है। ये क्वेश्चन देखो, 10 ओम के 10 प्रतिरोध, 10 ओम के 10 प्रतिरोध किस में जुड़े हैं समानांतर। 10 ओम हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, और जिकाय में जल रहे हैं समानांतर में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध यानी इनका रेजिस्टेंस बताना है अपन को। कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का पन्ना समानांतर में फॉर्मूला क्या देखा था 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस के 1/R2 इन्फिनिटी तक जाते हैं जी। ठीक है ना, अनंत तक। ठीक है, ये हो गया अपन। अब इसमें एक अपना डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो क्या होता है RT बराबर के R/N, जो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। यदि एक सी वैल्यू दी है जो समानांतर में दी है कि 10 ओम है कि 10 रजिस्टर हैं, 5 ओम के 5 रजिस्टेंस हैं, या 10 रजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू अलग अलग नहीं, ये वैल्यू क्या है इनमें सेम है। यदि ऐसा होता कि 5 ओम 6 ओम 7 ओम 10 ओम या 15 ओम के 10 प्रतिरोध हैं, अलग अलग वैल्यू होती, तब ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगता। ठीक है, फिर ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ता। ठीक है ना, ये वाला फार्मूला लगाते अपन। अभी अपन कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला अपन लगा सकते हैं। तो आर कितना दिया है अपन को 10, और इनकी संख्या कितनी है 10 ही है ना। एन क्या है इनकी संख्या है, तो 10 से 10 क्या हो जाए कट जाएगा, कितनी बार कटा, एक का 10 बन जा 10। तो RT कितना निकल के आ गया इसका 1 ओम निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया, आएगा समझ में। अपन आराम से पढ़ेंगे कि चैप्टर अपन को पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी में अपन, आइए अब देखते हैं अपन। यदि 20 ओम 60 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आ गया, ये 20 ओम है और ये 60 ओम है, आने कितने हैं, दो रजिस्टेंस हैं और दोनों का मान क्या है अलग अलग है। तो अपन इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 1/RT बराबर क्या हो जाएगा
1/R1 प्लस के 1/R2। ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20 प्लस 1/60। इसका एलसीएम कितना आएगा 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। अब 60 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 60 का गुणा यहाँ होगा, 60 का गुणा यहाँ कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 60 का यहाँ देंगे 6 बन जा 6, 60 का 60 तो 60 का 20 में 20 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा यहाँ 3 प्लस है ना 60 ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर कितना 3 और 1 कितना हो जाए 4/60। अब इसको अपन पलट देंगे तो कितना निकल के आएगा 60/4, तो 15 चौके 60। इसका आंसर कितना आ गया 15 ओम आ गया। अब इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में कैसा, उसमें भी 15 ही आएगा अपना। देखो शॉर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, शॉर्ट करके देखते हैं अपन इसको। 2 वैल्यू दे रही थी तो शॉर्ट जरूरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसा है RT निकालना है अपन को, तो कितना 20 × 60/80, दोनों को जोड़ दो, दोनों को एक बार गुणा करो और दोनों को एक बार जोड़ दो। अब इसको 0 से 0 काट दो। ठीक है ना, अब इसको 2 से काट दो, 2 1 जा 2 यानी 10 होगा यहाँ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से काट दो, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ 5 आ गया यहाँ, तो अब 2 3 जा 6 है ना, 5 × 3 कर दो तो RT बराबर कितना आ गया 5 × 3 15 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। राइट, समझ में आया। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। ये आप कर लोगे, ये आप करके देखना है, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसा करना है। 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 1/RT की। ठीक है, तो 1R का 1 का मान कितना है 5 प्लस R2 का मान कितना है 15 प्लस के R3 का मान कितना है 20। बस कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम में भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका एलसीएम आएगा 60। अब इसका कर लेना। ठीक है ना, तो चलो कर ही देता हूँ। अभी 60 आ गया एलसीएम। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना कितना कि 60 बार, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो 12 5 एकम 5 है ना, बच्चा 1 5 दूनी 10 12 हो गया। ठीक है, प्लस 15 चौके 60 4 आ गया, प्लस 20 दिया 60 3, तो यहाँ पे 12 और 4 16 और 3 कितना हो गया 19/60। अब इसको पलट देंगे। जब अपन जी 1/RT की वैल्यू अपन को कई की चाहिए है RT की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ गया 60/19। ये आपका आंसर आ गया। इसको भाग दे के और दशमलव में भी आप इसको निकाल सकते हो। किस में निकाल सकते हो इसको, दशमलव में भी निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन। अभी अपन ने पढ़ लिए समानांतर वाली, अब काय में पढ़ेंगे अपन सीरीज वाले, जिसमें धारा समान बहती है और पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज समान रहता है। इसमें धारा समान बहती है और वोल्टेज अलग अलग रहता है। चलिए देखते हैं। 3 प्रतिरोध 20 ओम 30 ओम 10 ओम की सीरीज में जुड़े हों, कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो अपन ने सीरीज का फार्मूला क्या पढ़ा था, RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे, छपेंगे सीधे क्वेश्चन पूरा है ना। RT बराबर कितना हो जाएगा आपका, R1 का मान कितना है 20 प्लस R2 का मान कितना है 30 प्लस R3 का मान कितना है 10। अब तीनों के लिए अपन क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है ना, जोड़ दीजिए कितना 20 और 30 कितना 50 और 10 कितना हो गया 60, तो कितना निकल के आया अपना 60। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया 14 क्वेश्चन का। राइट, अपन अब 15 क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कुल रेजिस्टेंस बताना है। देखिए, यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं
तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम के 10 प्रतिरोध। अब सीरीज में जुड़े हैं, जैसे अपन देखते हैं RT बराबर के R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे ये, है ना। तो कितने जुड़े हैं 10 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, ऐसे ऐसे 10 जुड़े हैं। तो ये सीधा फार्मूला होता है कि RT बराबर N इंटू आर। N इंटू आर संख्या कितनी है इनकी 10 है, और कितने ओम के हैं 10 ओम के। तो आंसर कितना आएगा 100 ओम इनका निकल के आंसर आ जाएगा। ये सीरीज के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, आइए अपन 16 क्वेश्चन देखते हैं। अपन 60 नंबर क्वेश्चन ये है। 60 क्वेश्चन को अपन बना देते हैं, ये थोड़ा ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, ये हो गया ए सिरा, ये हो गया बी सिरा। ये कितना है आपका 4 ओम है, ये भी आपका कितना है 4 ओम, और ये भी कितना है आपका 4 ओम है। फाइंड करो। ठीक है ना, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये देखो सबसे पहले ये दो अपन निकाय में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है ना, मैं पेंसिल दूसरी ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपके काय में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 हो गए ना। तो अब आपका कैसा डायग्राम बनेगा, आपका डायग्राम कैसा बनेगा देखो। अब आपका कैसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ये डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है ना, ये कितना हो गया 8 ओम का, और ये कितना है आपका 4 ओम का। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी। अभी आपने कैसे करा, जब दो वैल्यू दे रहती है तो 8 इंटू 4 बटे दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा 12। ये तो 4 3 12, 3 आ गया 8/3, 8/3। अब इसको भाग दोगे तो 3 2 जा 6, 2 बार गया, कितना बचा 2 बचा 20 हो गया। जब 20 हो जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 80, कितना आ गया आपका 2.66 करके ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? आइए अब क्वेश्चन 17 देखते हैं अपन। 17 क्या है, एक 17 में ऐसा क्वेश्चन दिया है देखो। 17 क्वेश्चन, ये रेजिस्टेंस दिया है आपके पास। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम है, 2 ओम, इसकी 1 ओम है, इसकी भी क्या है आपकी 1 ओम है, और इसकी कितनी है 2 ओम है, इसकी भी कितनी है आपकी 2 ओम, ऊपर भी 2 ओम। ठीक है, ऊपर भी आपकी क्या है 2 ओम। ठीक है, 1 है 2 है। अब एक एक को सॉल्व करेंगे, पहले इसको पैरेलल में अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाले को करेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, फिर दोनों को जोड़ के क्या करना है 3, पहला निकल के आएगा। तो इसका निकल के कितना आएगा 2/3 प्लस, अब दूसरे को भी ऐसे ही कर लेते हैं 2 इंटू 1/3। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया यहाँ से 2/3 प्लस दूसरे का भी 2/3। एलसीएम कितना आएगा इनका 3 आ गया। एलसीएम 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 प्लस फिर 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 2, तो कितना निकल के आएगा 4/3। ठीक है, अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे, 3 का भाग देंगे 4 में, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचेगा 1, भाग नहीं जा रहा पॉइंट आएगा, तो 3 3 जा 9, 1.3 ओम आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है मित्रों, समझ में आया?
बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कुछ सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 18 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन, 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट के विद्युत हीटर की वोल्टता क्या होगी। विद्युत हीटर की वोल्टता ज्ञात करना है अपन को। तो पहले तो आप कुछ फॉर्मूले उनको देख लो। P बराबर होता है VI पहला, दूसरा होता है P बराबर होता है आपका I स्क्वायर R, एक ही फॉर्मूला है विद्युत पावर के लिए। एक P बराबर होता है V स्क्वायर R, ठीक है। ये होते हैं 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक। इन्हीं पे अपन आधारित पूरे सवाल करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, राइट। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं अपन, ठीक है। 20 ओम रेजिस्टेंस कितना दिया है अपना 20। देखो रेजिस्टेंस कितना दिया है अपन को 20 ओम दिया है, ठीक है। और पावर कितना दी है अपन को 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, ठीक है ना। 2 किलोवाट को अपन क्या लिख सकते हैं 2000 अपन इसको लिख सकते हैं। तो P बराबर होता है अपने पास V स्क्वायर R, V स्क्वायर R। P कितना दिया है अपन को 2000, कहीं कितना ही लिखो 2000 बराबर V अपन को निकालना है, R कितना दिया है 20, ठीक है। यही है ना, क्या दिया है 20। अब इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे अपन, इसका यहाँ गुणा, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2000 इंटू 20, ठीक है। 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया 4, तो ये 3 0 तो ये हैं और एक 0 एक ये आ जाएगा, और ये भी है इसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये सब के ऊपर इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर ये रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो 40,000 का रूट कितने निकलेगा 200 वोल्ट निकलेगा ना। तो इसका 200 वोल्ट यही आपका आंसर हो जाएगा, VOLT वोल्ट, राइट। 200 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखते हैं अपन। क्वेश्चन 19 भी अब इसमें देखना अपन को 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ सीरीज में जुड़े 1 किलोवाट 2 किलोवाट और 7 किलो ओम के प्रतिरोध में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें वोल्टेज बताना है। वोल्टेज बताने के लिए अपन को सबसे पहले क्या आई धारा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी आई, जी किस में जुड़े हैं सीरीज में जुड़े हैं। देखो एक रेजिस्टेंस आपका ए जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आपका ए जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आपका जी जुड़ा है, और इसमें कितनी 30 वोल्ट की धारा ले रहा है, ठीक है। ये कितना है 1 किलो ओम, ये कितना है 2 किलो ओम, और ये कितना है 7 किलो ओम तीसरा, है ना। और यहाँ से ये धारा क्या हो रही है आई प्रवाहित हो रही है। आई का अपन फार्मूला आई बराबर होता है V अपॉन R, है ना। तो V कितना है अपने पास 30, और तीनों को जोड़ देते हैं रजिस्टेंस को, 4 7 और 2 9, और ये कितना हो गया 10 हो गया ना 10 किलो ओम, राइट। 10 किलो ओम, 0 से 0 कट गया, और जो किलो ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। तो आर की वैल्यू आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर आ गई, है ना जी। क्या आ गई आपके पास आई की वैल्यू। आई की वैल्यू जब 3 मिली एम्पियर निकल के आ गई तो अपन इसमें क्या निकाल सकते हैं वोल्ट निकाल सकते हैं ना। V बराबर होता आई इंटू आर, आर कौन सा ए है, एक आर ए है, एक आर ए है, तो अलग अलग कितना कितना वोल्टेज जा रहा है। ये हो गया आपका R1, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। सभी में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका वोल्टेज अलग रहेगा, राइट।
तो आई बराबर वी अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर। वी बराबर वोल्टेज निकालना है अपन को, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज फाइंड करना अपन को। तो वी बराबर आई इंटू आर। आई कितना निकाला भैया अपन ने, 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3। एक मिनट यहाँ नहीं, ठीक है। तो क्या निकालना है अपन को, भी, ठीक है। तो कितना निकला अपने पास, 3 इंटू 10⁻³ इंटू, और अपन को भी बराबर आई इंटू आर। आर कितना दिया, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम माने 10 के ऊपर 10 की घात 3। 10 के ऊपर कितनी हो जाएगी, 3 की घात, ठीक है। तो क्या निकाला अपन ने, देखो अपने पास आई निकल के आया 3 मिली एम्पियर, ठीक है। अब भी निकालना है, भी आई इंटू आर। आई कितना है, 3 इंटू 10⁻³ इंटू, अब 1 किलो ओम का ये है और ये 2 किलो ओम का ये है, 7 किलो ओम का ये है। अब तीनों का वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा। रेजिस्टेंस कितना, 1 किलो ओम का निकालना, 1 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। भी बराबर कितना निकला, 3 वोल्ट। वोल्टेज कितना निकला इसका, 3 वोल्ट। ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड में कितना निकालते हैं, आई दिया है अपन को, आई दिया है अपन को, कितना दिया है, 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। R1 का वोल्टेज ड्रॉप कितना निकाला है अपन ने, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट निकाला ना, ठीक है। R2 का निकाल लो, R3 का निकाल लो, ठीक। अब R2 का निकालते हैं तो आई भी बराबर होता आई इंटू आर, 3 गुणा 10 के ऊपर -3 की पावर इंटू, है ना। अब कितना है, 2 इंटू 10⁻³ जी प्लस का जी माइनस का कैंट, 3 2 जा 6। तो कितना निकल के आ गया, V1। इसमें R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, VR1 VR2 VR3। R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 6, और यहाँ पे R1 में 3 वोल्ट। अब ठीक है, अब दूसरे का निकाल लेते हैं, तीसरे का 3 वोल्टेज। तो कितना दिया है, आई कितना है, 3 इंटू आई तो सेम रहेगा, सब में सेम करंट है, 10⁻³ इंटू 7 इंटू 10⁻⁻, ये प्लस का 3, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21। तो कितना भी 3 की वैल्यू हो गई 21, 21 यहाँ पे वैल्यू हो गई 21। अब देखो टोटल वोल्टेज अपना कितना थे, 30 वोल्ट है। टोटल वोल्ट अपना कितना है, 30। अपन ने 30 ही निकाला हुआ, देखो 21 वोल्ट है, 6 वोल्ट है और 3 वोल्ट है। तो 6 3 9 और 21 कितना हो गया आपका, 30 वोल्ट। तो सभी में अलग अलग वोल्टेज जा रहा है सीरीज में। कनेक्शन क्या है अपना, सीरीज में क्या है, अलग अलग, जबकि धारा अपनी क्या जा रही है, 3 मिली एम्पियर की धारा समान जा रही है इसमें। समझ में आया। अपन ने एक ही क्वेश्चन से सारे सवाल कर लिए यहाँ पे, राइट, एक ही क्वेश्चन से अपन। आइए 20 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट IMP है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। पावर कितनी दी है इसमें, 100 वाट। वोल्टेज कितना दिया है, 230 वोल्ट। तो प्रतिरोध की गणना करना है। तो P बराबर अपना फॉर्मूला होता है V²R, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, V का मान कितना है, 230 इंटू 230, 2 बार लिखना पड़ेगा ना क्योंकि पावर है, ठीक, बटे R निकालना है अपन को, R फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे R आ जाएगा, ये R आ जाएगा और यहाँ पे ये P आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी है, 100। 1 1 0 से 0 गया, 2323 का अपन निकालेंगे वर्ग, ये 23 का स्क्वायर निकालेंगे, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529, 529 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, राइट। ये आपका 20 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
ठीक, अब देखते हैं अपन 21 क्वेश्चन। यदि 220 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध, एक लैंप है जो 220 वोल्ट के लैंप से जल रहा है, उसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम का है, तो उसकी शक्ति यानी कितने वॉट का है, अब इसमें वोल्टेज बताना है, कितने वॉट, शक्ति कितनी होगी वोल्टेज की। चलो देख लेते हैं, ये भी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो P बराबर होता है V स्क्वेयर आर, V स्क्वेयर आर, ठीक है ना। तो V की वैल्यू कितनी दी है अपन को, 220 इंटू 220 है ना, अपॉन प्रतिरोध कितना दिया है 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 का स्क्वायर निकाल दो, 22 का स्क्वायर कितना हो गया, P बराबर 484 वाट इसका आंसर आ जाएगा। तो बल्ब कितने का है, 484 वाट का है, 100 ओम है इसमें, तो 484 वाट का वो विद्युत बल्ब है। क्वेश्चन 23, ठीक, क्वेश्चन 23 देखते हैं। 250 वोल्ट पर 500 वाट 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात निकालें। तो अनुपात निकाल लें R1 का और R2 का, ठीक है, ये अपन को रेशो निकालना है, ठीक है ना। R1 बराबर कितना होता है, V स्क्वायर P है ना, बड़ा, ठीक है, V स्क्वायर P, फिर इसका भी हो जाएगा V स्क्वायर P, तो V की वैल्यू कितनी है, 250, तो यहाँ करेंगे अपन 250 गुणा 250 बटे के 500, पावर कितनी है R1 की 500, ठीक है, अनुपात, ठीक है ना। तो दूसरे का कितना है, 250 गुणा 250 बटे के 200 की पावर है, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 25, ये निकल के आया, इसका कितना आ गया, 25 पंचे 125, R1 की वैल्यू 125, ठीक है ना, 125 निकल के आ गई। और अब ये कितना दिया है, 200 वाट दिया है, 2 का 200 दिया है, तो ये भी कट जाएगा आपको, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है ना। अब 2 से ये कटेगा नहीं, 25 हम 25, 625 बटे के 2, 625 के बटे के 2, 625 बटे के 2, ठीक है। अब इसको काट दो, इसको बराबर में काट दो, 25 हम 625 और 25 पंचे 125, यहाँ आ गया 25 और यहाँ 5 पचम 25, तो कितना निकल के आएगा, 2:5, ये आपका आंसर निकल के आएगा, 2:5, 2:5 आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो ये वोल्टेज 500 वाट है, 5 ओम लोड के साथ 24 क्वेश्चन है, जो 500 वाट के 5 ओम की लोड के लिए आपूर्ति वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज बताना है। 500 वाट का कोई बल्ब हो सकता है या हीटर हो सकता है, 5 ओम लोड के साथ रेजिस्टेंस से चल रहा है, तो उसका आपूर्ति वोल्टेज कितना होगा। तो आपूर्ति P बराबर होता है V स्क्वायर R, ठीक है, V स्क्वायर R दिया है, इसका क्या निकालना है V, तो V बराबर होता है, इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज बताना है। तो वोल्टेज क्या निकल के आएगा, V बराबर हो जाएगा PR, कितना हो गया PR हो गया। अब P की वैल्यू कितनी है 500, R की वैल्यू कितनी है 5, और ये सब के ऊपर रूट लग जाएगा, तो V बराबर बस हो जाएगा, V का यहाँ का रूट उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, तो 25 पंचे 125 है ना, 25,
5 में से 5 निकल के आएगा 5 और एक 0 है ना। 2500 का ये 2500 का वर्गमूल 50 भी बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा 50 वोल्ट, राइट, 50 वोल्ट। ठीक है, धन्यवाद साथियों, यही थे आज के क्वेश्चन। चैनल की लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपके लिए जल्दी आ सके। धन्यवाद साथियों।